इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की टोपोलॉजी क्या है, उसके बाद एक टॉपिक और बचा है इसमें, कैंटर सेट। अगर वो कैंटर सेट ख़त्म हो जाएगा तो हम सीक्वेंस और सीरीज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ये जो टॉपिक है ना, इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर, देखिए हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें जब सिंगल आर में टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था ओपन सेट क्या होता है, क्लोजर क्या, इंटीरियर क्या, एक्सटीरियर क्या, बाउंड्री क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी सर। ठीक है, नेबरहुड क्या है। तो इसी तरीके से इसमें भी हम पढ़ेंगे। अंतर ये आ जाएगा, वहाँ जो हम बात कर रहे थे ओपन सेट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा। तो पहली डेफिनेशन देख के सर जैसे लिखा है, ओपन डिस्क की हम बात करें तो ओपन डिस्क हम कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ R2 में भी पढ़ेंगे। द इक्वेशन सीधे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ओपन डिस्क क्या होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x माइनस एक पॉइंट है x0, ठीक है, वो सेंटर और एप्सिलॉन रेडियस, ये x माइनस x0 का एप्सिलॉन लेस देन x माइनस x0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। x0 क्या है, सेंटर है, डिस्क बनाने के लिए x0 क्या है, सेंटर है, x0 क्या है, सेंटर है, और एप्सिलॉन क्या है, रेडियस है। एप्सिलॉन क्या है, रेडियस है, एप्सिलॉन रेडियस। तो ये क्या कहलाएगा सर, ओपन डिस्क कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्लोज्ड डिस्क की, क्लोज्ड डिस्क, तो क्लोज्ड डिस्क क्या हो जाएगी, सेम डेफिनेशन, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो सारे x का कलेक्शन लेस देन x0 क्या है, जहाँ पे आपके पास वो सेंटर है। अब बात कर लेते हैं हम इंटीरियर पॉइंट की। डेफिनेशन सेम वही है, मैंने कहा कि डिस्क वर्ड आ गया यहाँ पे। ओपन डिस्क क्या है, ओपन डिस्क की इक्वेशन ये है। अगर हम बात करें इंटीरियर पॉइंट की, तो उसमें एक वर्ड आता था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, NBD ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। डेफिनेशन समझिएगा आप, हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी तो ढंग से पढ़ रखी है पूरी की पूरी, वो आर में, तो वही है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। कोई सेट ले लेते हैं, इस सेट एस नाम से नोट कर देते हैं, किसका है ये, आर स्क्वायर का है सर। अब आर स्क्वायर का, ठीक है, इस सेट एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, इस सेट टू बी, इस सेट टू बी हमेशा सेट होता है नेबरहुड, जिसका निकालते हैं वो पॉइंट होता है। तो पॉइंट वहाँ हम सिंगल ले रहे थे ना सर, एक्स ले रहे थे, तो आर स्क्वायर में वही पॉइंट एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, बस इतना अंतर आ जाएगा। कोई भी सेट हमने आर स्क्वायर का लिया एस, वो नेबरहुड कहलाएगा। इस सेट टू बी NBD मतलब नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट कैसा लूँगा सर, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे x0 कॉमा y0 लूँगा, क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं, आर स्क्वायर में। तो ये x0 कॉमा y0 मेंबर किसका है, s का, ठीक है, बाहर का तो हो नहीं सकता। इफ़ देयर एग्जिस्ट, हम बात कर रहे हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट, ध्यान से सुनिएगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क। यहाँ वो बात क्या करूँगा मैं, ओपन डिस्क की बात करूँगा सर। डिस्क सेंटर्ड एट कहाँ पे, x0 कॉमा y0, सेंटर्ड एट x0 कॉमा y0, विच एंटायरली लाई या कंटेंड इन S। देखिए सर, हम वही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर मैंने कहा कि डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है डिस्क आ गया सेट की जगह पे, यहाँ पे एंटायरली कंटेंड इन S, पूरी तरीके से किस में कंटेन कर जाएगी, वो S के अंदर कंटेन कर जाएगी। ठीक है सर, एंटायरली कंटेन इन S। और जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो ना, x0 y0, ये पॉइंट जो हो जाएगा x0 कॉमा y0 इज़, क्या कहा था हमने, x वहाँ इंटीरियर पॉइंट कहा था, तो इसी तरीके से इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका इंटीरियर पॉइंट कहेंगे सर, सेट S का हम इसको क्या कह देंगे, इंटीरियर पॉइंट कह देंगे। ये डेफिनेशन हमारी किसकी आई, इंटीरियर पॉइंट की, और नेबरहुड की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी। ठीक है सर, ओपन डिस्क देखा हमने, क्लोज्ड डिस्क देखा आर स्क्वायर में, और इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं वो देखा। अब सर अगर हम बात करें ओपन सेट की, तो ओपन सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट वहाँ क्या होता था, ओपन सेट, इस सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो यहाँ पे लेट हम ले लेते हैं एस एनी सबसेट ऑफ
एस एनी सबसेट ऑफ आर, आर का सबसेट है, आर मतलब यहाँ आर स्क्वायर से मतलब है, देन एस इज सेट टू बी, एस इज सेट टू बी, एस क्या कहलाएगा, ओपन सेट, क्या कहलाएगा, ओपन सेट, कब, इफ एस इज सेम कंडीशन एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा सर। ठीक हो गया। अब साथ ही में ओपन सेट के साथ साथ हम लिमिट पॉइंट भी देख लेते हैं। लिमिट पॉइंट मिल जाएगा तो बाकी सारी कहानी मिल जाएगी हमें। क्लोज सेट किसे कहते हैं, यहीं से हम क्लोज सेट की कहानी भी पढ़ लेंगे, है ना। क्लोजर क्या होता है, सारी चीज़ें। क्लोजर की डेफिनेशन ये हुआ करती थी ना, ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन ए। ठीक है, क्लोजर भी मिल जाएगा, डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करता हूँ ना सर, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि लिमिट पॉइंट में, लिमिट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, समझा देता हूँ आपको। लिमिट पॉइंट क्या है, एक्स को हम एक कोई सबसेट है या एस कोई सबसेट ले लेता हूँ, किसका सबसेट ले लेता हूँ, एस आर स्क्वायर का, एस कोई सबसेट ले लेता हूँ आर स्क्वायर को, एक्स को लिमिट पॉइंट कहेंगे। एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ किसका कहलाएगा, एस का। कब, इफ एवरी ओपन इंटरवल, क्या बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, एवरी ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग सर देखिए, x को नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, x की जगह पे पॉइंट कैसा लिखेंगे, x, y लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट क्योंकि हमारे पास यहाँ कैसा होगा, जो पॉइंट होगा वो मेंबर ऐसा होगा x, y टाइप का, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट कह देंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट कह देंगे। किसका लिमिट पॉइंट कह देंगे, पॉइंट क्योंकि आर स्क्वायर में से आप उठा रहे हैं, एस आर स्क्वायर का ही सबसेट है, तो x, y, x भी लिखूंगा तो x को ऐसे लिख दूंगा। अगर मैं x लिखता सही था, अगर x लिखता तो x की जगह पे ये लिख देता ना, फिर x नॉट, y नॉट लिख लेता है, की बात तो है। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ s इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग x कंटेन ए पॉइंट ऑफ किसका, s अदर देन ऑफ x, या आप कहें एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ s, ये भी कह सकते हैं। उसकी जगह पे इनफाइनाइट पॉइंट लिख दूंगा या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट लिख दूंगा, तो फिर मुझे ये अदर देन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ओपन सेट की, सॉरी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी। अब ड्राइव सेट क्या होता है, आप जानते हैं। ड्राइव सेट का मतलब क्या हुआ, अगर आप ड्राइव सेट की बात करते हैं तो ड्राइव सेट कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स होता है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन वही होंगी। आइसोलेटेड पॉइंट हम जो कहते थे, जो लिमिट पॉइंट नहीं होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्लोज सेट की बात करते थे, तो अगर ए डैश हमारे पास, ए डैश कंटेन कर जाए ए के अंदर, ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, यदि ए अपने सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन कर ले तो वो क्या हो जाता था, क्लोज सेट हो जाता था। तो यहाँ भी ये क्लोज सेट की डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी सर। ये हमने कुछ डेफिनेशन देखी, ये कुछ नया नहीं है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, सारा पुराना ही है जो हमने पढ़ रखा है। बस अंतर इतना आया सर, इसमें हमने ओपन सेट की जगह पे यहाँ पे डिस्क से बात करी। ठीक है, अब अगर मैं एक क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें समझाऊं तो क्वेश्चन लेके देखता हूँ, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, ध्यान से देखिएगा। एस कोई सेट लेता हूँ मैं, एस कोई सेट लेता हूँ x, y, इससे मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। सच दैट x ग्रेटर देन, इसमें x, y टाइप के एलिमेंट हैं, और y ग्रेटर देन 0, इससे सारी चीज़ें निकाल के देखते हैं हम। अब आप इसको जब बनाएंगे तो सर ये कैसा बनेगा, x, r स्क्वायर का सबसेट है, s इज ए सबसेट ऑफ किसका सबसेट है, r स्क्वायर का सबसेट है ना, r स्क्वायर का सबसेट है। अब आप देखिए तो यहाँ कौन सा वो पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ये पूरा आएगा, लाइन को छोड़ के पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा सर। सबसे पहले हमने क्या इंटीरियर पॉइंट की बात की थी ना, कितने पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है, पॉइंट जो लिया जाएगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। इंटीरियर पॉइंट के लिए हमने कहा था
कि वो जो कंडीशन है इंटीरियर पॉइंट की क्या होती थी, एस कोई सबसेट है, कोई पॉइंट अगर लेते हैं एक ओपन, यहाँ पे देखिए यहाँ कोई पॉइंट लिया मैंने कि मैं कहूँ क्या ये ओपन, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है, ये किस टाइप का होगा, x0, y0 टाइप का होगा। आप कहेंगे यस इंटीरियर पॉइंट होगा ये, क्यों? क्योंकि आप एक ओपन डिस्क जरूर बना सकते हैं जो एंटायरली इसमें करेगी। क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? आप कहेंगे ये तो इंटीरियर पॉइंट नहीं है सर। आप कोई भी डिस्क आप जब जनरेट करेंगे यहाँ पे वो बाहर चली जाएगी, एंटायरली जो एस में लाई करती थी वो नहीं करेगी। लेकिन इसके अगर मैं बात करूं, इसके इंटीरियर की बात करूं, एक ये हमने एस से नोट कर रखा है, एस के इंटीरियर की मैं बात करूं तो सर एस का इंटीरियर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वाले पॉइंट को छोड़ के ना, इनको और इनको छोड़ के सारे के सारे पॉइंट्स, आप कोई भी पॉइंट उठाइए, आप पॉइंट यहाँ उठाइए तो एक ओपन डिस्क जरूर बना देंगे जो एंटायरली किस में लाई करे, मेरे एस में लाई करे। अब यहाँ पे उठाइए, एंटायरली किस में लाई करे, एस में लाई करे, एक ओपन डिस्क जरूर यहाँ पे बना देंगे जो एंटायरली मेरे एस में लाई करे। एस क्या है? ये है, ये वाली लाइन के पॉइंट नहीं है उसमें। लेकिन जब मैं पॉइंट यहाँ लूँगा ना तो तब मैं डिस्क जनरेट करूँगा तो वो एंटायरली वाला कंडीशन गलत हो जाएगा। जब मैं पॉइंट यहाँ लूँगा तब भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट एस के अंदर के हैं सब के लिए ये कहानी फॉलो कर रहा है। तो एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस आ गया। तो सर यहीं से एस इंटीरियर एस आया तो यहीं से एक चीज़ पता चल गई, ओपन भी हो गया। फिर ये ओपन की डेफिनेशन हुआ करती ना, अगर एस का इंटीरियर एस के बराबर आ जाए तो ओपन की डेफिनेशन है, बिल्कुल ओपन सेट हो जाएगा ये। अब बात करते हैं, ओपन तो हमने प्रूव कर दिया ये, अब बात करते हैं इसके लिमिट पॉइंट की, और यहीं से हम क्लोजर भी निकाल के देख देते हैं इसका, और ड्राइव सेट भी निकाल देंगे। अब लिमिट पॉइंट की सर बात करें ना, लिमिट पॉइंट में देखिएगा, आप यहाँ का पॉइंट उठाइए पहले, ऊपर वाले तो सारे पॉइंट से लिमिट पॉइंट में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब आप यहाँ का पॉइंट उठाओगे, एक आप डिस्क जब बनाओगे ओपन डिस्क, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके एस के आ जाएंगे। अब सर देखिए, अगर आप पॉइंट यहाँ उठाते हैं ना, जब आप ओपन डिस्क जनरेट करते हैं तो उस ओपन डिस्क में भी देखिए इस एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ रहे नहीं आ रहे। आप पॉइंट यहाँ पे उठाइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे। सेम कंडीशन आप पॉइंट यहाँ पे उठाएंगे, जब आप ओपन डिस्क बनाएंगे इनफाइनाइट आएंगे, यहाँ उठाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इसके आ जाएंगे मेरे, ये मेरा एस है ना। तो इसका मतलब इसके ये बाउंड्री वाले पॉइंट भी लिमिट पॉइंट के अंदर आ गए। लिमिट पॉइंट का मतलब ड्राइव सेट ऑफ एस में आपसे कहूँ उसको एस डैश से भी डिनोट किया करते थे। इसके अंदर कौन से पॉइंट आएंगे? वो सारे एक्स कॉमा वाई आएंगे सच दैट एक्स ग्रेटर देन तो था ही था, क्योंकि इक्वल वाला भी मैंने बताया कि इक्वल वाला भी उस कंडीशन को रख रहा है। तो एस डैश जो हुआ ना सर, एस डैश जो हुआ आपका ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला कलेक्शन ऑफ, और ड्राइव सेट भी आपको ये एस डैश मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, एस डैश मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट आ गया, ये लिमिट पॉइंट हो गए, ड्राइव सेट भी मिल गया आपको। सर ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अगर मुझसे कहा जाए एस क्लोजर बताओ, तो हमने पढ़ा था एस क्लोजर की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी। एस क्लोजर जब आपसे पढ़ा जाता तो एस यूनियन एस डैश होता था। तो ये तो सारे पॉइंट एक्स्ट्रा भी आ गए इसमें, तो एस क्लोजर किसके बराबर आ जाएगा? एस डैश के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ से एस क्लोजर किसके बराबर आ जाएगा सर? एस डैश के बराबर ही आ जाएगा। ये एस क्लोजर भी आ गया। अब हमने पढ़ा था यदि एस क्लोजर कंटेन करे एस के अंदर तो तब तो क्लोज्ड हो जाता है। अभी बताया मैंने, क्लोज्ड होने की कंडीशन ये है कि यदि एस क्लोजर नहीं, ये सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एस डैश कंटेन करे एस के अंदर, एस डैश यदि एस के अंदर कंटेन करे तो क्लोज्ड हो जाता है, एस डैश एस के अंदर कंटेन करे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मेरा एस कर रहा है एस डैश के अंदर कंटेन, क्योंकि एस डैश बड़ा है ना, एस कर रहा है एस डैश के अंदर कंटेन, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, ये सेट क्लोज्ड नहीं है। क्या क्या हो गया ये? अगली चीज़ और आप बोल सकते हैं क्या ये बाउंडेड है? तो आप कहेंगे नहीं, बाउंडेड भी नहीं है। बाउंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। ये सेट क्या आपका बाउंडेड है? तो आप कहेंगे बाउंडेड भी नहीं है ये सेट, ठीक है, नॉट बाउंडेड। क्या क्या मिला ये? इसका इंटीरियर हमने निकाला था, एस इंटीरियर किसके बराबर आ रहा था? एस के बराबर। दूसरा हमें क्या मिला? ये ओपन मिला सर। और तीसरी चीज़ क्या मिली? एस डैश भी एस के बराबर आया सर। और एस का क्लोजर हमने निकाला, वो भी एस डैश के बराबर आ गया सर। और ओपन भी हो गया, ये नॉट क्लोज्ड हुआ, ये नॉट क्लोज्ड हुआ सर ये। और नॉट बाउंडेड हुआ, ये नॉट
बाउंडेड, है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इसमें। क्लोजर भी निकाल दिया, ओपन इंटीरियर पॉइंट आपने निकाल ही दिया, इसका इंटीरियर पॉइंट इतने आगे। और एस डैश, जो एस डैश क्या आया, एस डैश एस के बराबर आ रहा है, नहीं, एस डैश नॉट एस, एस डैश की जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है ये, वो आ रही है x, y सच दैट x ग्रेटर इक्वल देन 0 और y ग्रेटर इक्वल देन 0, ये एस डैश आ रहा है सर, ठीक है ना। और एस क्लोजर एस डैश के बराबर, एस यूनियन आ रहा था ना उसमें, तो छोटा था वो हमने हटा दिया। नॉट बाउंडेड है ये क्या है, बाउंडेड भी नहीं है। अब बात किसकी करें, उसके बाद बाउंडेड के बाद क्या ये कॉम्पैक्ट है, आप सीधे देख, नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, जो नॉट क्लोज्ड है नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट, इससे पहले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्लोज्ड बाउंडेड होगा तो वो क्या हो जाता है आपका, कॉम्पैक्ट हो जाता है। नॉट कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है। एक वर्ड और आता है सर, कनेक्टेड, कनेक्टेड से पहले पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड, जो पाथ कनेक्टेड होता है ना सर वो कनेक्टेड हो जाता है। पाथ कनेक्टेड का मीनिंग क्या हुआ कि आप अगर इसके किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने के लिए किसी कर्व को बना के आप दो पॉइंट्स को मिला देते हैं और वो कर्व एंटायरली उसमें लाई करती है तो पाथ कनेक्टेड कहलाते हैं। तो यहाँ इसके कोई भी दो पॉइंट लो, उनको मिलाओगे आप किसी कर्व के द्वारा, मिला सकते हैं, कोई भी पॉइंट लोगे आप उनको किसी कर्व के द्वारा मिला दोगे और एंटायरली उसमें लाई करेगी वो। हम एक कॉन्वेक्स सेट भी पढ़ा करते थे। कॉन्वेक्स सेट में क्या होता था, ये जो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर हो जाए और एंटायरली उसी सेट के अंदर आ जाए तो कॉन्वेक्स सेट हुआ करता था। पाथ कनेक्टेड में क्या है, हम स्ट्रेट लाइन की जगह पे एक कर्व ले लेते हैं और जो पाथ कनेक्टेड होता है सेट सर, वो सेट तो हमेशा कनेक्टेड होता ही है, तो ये कनेक्टेड भी हो जाएगा। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, कनेक्टेड भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड पूछता है, ठीक है। आज तो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई, इन बेसिक चीज़ों को आप देखिए, उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं।